अमेरिका सुपर पावर है, उनका इतिहास ही है, अमेरिका का इतिहास ही है। दो देशों को लड़ाओ और वहाँ पर अपना हथियार बेचो। अपना हथियार जब आपका उस पर भरोसा करेंगे तो हथियार खरीदेंगे। तो यह बात तो अमेरिका का बहुत पहले से है। और देश में, विश्व में हमारा सुप्रीमेसी कायम रहे, इसके लिए आपको तोड़ना। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन कभी भी रूस का एक हिस्सा, एक राज्य था, यूक्रेन। उसको प्रलोभ होने का, आपको हम नाटो का सदस्य बना देंगे, हम आपको ये कर देंगे, उससे हट जाइए, निकल गया और यूक्रेन रूस पर हमला किया और उसको बहुत सारा हथियार अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारा देश दिया। रूस ने भी युद्ध में कूद गया तो रूस भी बर्बाद हुआ और यूक्रेन तो बर्बाद हुआ ही। अमेरिका का हथियार बिक भी गया, रूस कमज़ोर भी हुआ। रूस को मदद करने के लिए गया भारत, उसका तेल खरीदा। तो भाई पैसा तो चाहिए। आप युद्ध होता है तो 1 घंटे में 1000 करोड़ खर्चा होता है। युद्ध होता है 1 घंटे में 1000 करोड़ खर्चा होता है। तो भारत का दोस्ती था, उससे वह तेल तो खरीदना जरूरत था, उसको बचाना था। वह पहले का हमारा रिलेशन है 1971 का ही। और हम लोग दोनों में, भारत और रूस में, सोवियत रूस में एक आपसी समझौता है 1970-71 में हुआ था। और उसका 10 वर्षों पर समीक्षा की जाती है संसद से, भारत के लोकसभा से, संसद से, और उसके मुताबिक आगे बढ़ता होता है। तो आज भारत तो कहीं युद्ध में सटता नहीं है, भारत तो निकल जाता है। कोई हम वो किसी देश से क्यों युद्ध करें? युद्ध करने से देश की बर्बादी ही है। मोदी जी का भी नीति ठीक है, तो लेकिन परिस्थितियाँ तो बदलना पड़ता है, परिस्थितियाँ तो बदलती रहती है दुनिया में। तो हमास और इजराइल में हुआ, हमास संगठन है एक, कोई देश नहीं है। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर, लेबनान, हूती, इराक, ईरान, सीरिया में इतने मुसलमान देश हैं। वह पाकिस्तान अपना आदमी देता है, तुर्की ट्रेनिंग देता है और हथियार की सप्लाई तुर्की करता है। और पाकिस्तान में बेरोजगारी, यहाँ पर वही पर संगठन कोई फैलता है, आतंकवादी संगठन कहाँ फैलता है? जहाँ पर बेरोजगारी हो, आपको 5 लाख रुपया दे दिया ताकि तुम भारतीय सेना पर हमला करो, जैसे जम्मू कश्मीर में होता रहा, आप देख रहे थे। तो इसी प्रकार संगठन था। हमारे संगठन ने इजराइल पर हमला किया, 2-4 हज़ार लोग इजराइल के मारे गए, सैकड़ों लड़का लड़की को उठा करके ले गया, उसके साथ ज्यादती हुई। तो दौड़ के भारत भी गया, अमेरिका भी गया, ब्रिटेन और फ्रांस भी गया। तो वहाँ पर तो शांत हुआ। अब उसका विभीषिका, आप पीछे से युद्ध संचालन कीजिएगा तो आपको सामने जाना पड़ेगा। ईरान इसमें बहुत बड़ा है, जितना भी मुस्लिम देश है, सबसे अधिक ताकतवर हथियार के मामले में, परमाणु बम, एटम बम के मामले में वह सबसे विकसित है, पाकिस्तान से विकसित है ईरान।
ईरान से इजराइल को हो गया, ईरान इजराइल से हो गया। इजराइल का तो वह उसकी सेना वह विश्व में सबसे छोटा देश है, उसकी आबादी करोड़ में नहीं है, और विश्व का सबसे अधिक सेना की संख्या भारत में नहीं है, चाइना में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, सबसे अधिक सेना इजराइल में है। किसी देश का बचाना है, किसी देश की ताकत उसकी सेना होती है, उसके बाद उसका हथियार होता है। जितना बड़ा हथियार होगा, जितना विश्वसनीय हथियार होगा, जितना आधुनिकतम हथियार होगा, उस देश का ताकत उतना बड़ा मजबूत है। तो इजराइल में ईरान में हो गया, तो इजराइल और ईरान में युद्ध हो गया। इस बीच में रूस और भारत का संबंध चलता रहा, भारत और इजराइल का संबंध अच्छा रहा। तो रूस के मामले में भी हस्तक्षेप भारत ने किया, लेकिन एक सीमा में। अब अमेरिका ने सोचा भारत तो कहीं फंस नहीं रहा है, तो भारत को भी फंसाया जाए। तो वह एक ब्रिटेन का संसदीय दल और एक अमेरिका का संसदीय दल वह जम्मू कश्मीर में आकर के, ये तो पाकिस्तानी लोगों जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा, वह कहते आता है। तो एक टीम को भेजा जा रहा था, जैसे ताइवान में के मामले में जैसे कनाडा में भारतीयों की हत्या हुई, वहाँ पर तो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने कहा कि इसमें भारत का हाथ है। पाकिस्तान में आतंकवादी मार रहे हैं एक दूसरे को, कहता है भारत का हाथ है। तो अमेरिका ने जांच का आदेश दिया, कहा आप इसको सहयोग कीजिए कनाडा को। तो एक संसदीय दल जो जम्मू कश्मीर जाता, जो वहाँ पर अपना जैसे ताइवान पर एक संसदीय दल नेल्सी पॉलिसी आई हुई थी प्रतिनिधि सभा का, उन्होंने कहा कि सेना को धमकी देने के लिए वह रूस, वह अमेरिका, वह ब्रिटेन तिब्बत नहीं भेज सकता है एक प्रतिनिधि मंडल जो चाइना आंख दिखाता है, ब्रिटेन को तो कुछ समझ में नहीं करता है, अमेरिका को भी धमकी देता है। उसका तो बेमान युद्धपोत को जब्त कर लिया था इसके पहले भी ट्रम्प के सामने में, और वहाँ नहीं भेज सकता है तिब्बत में। क्यों? लेकिन भारत हमको साथ देते, जो कहते हैं सो करो, इसके लिए एक टीम भेजा था। अब हुआ क्या? भारत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, हमने नहीं आने देंगे संसदीय टीम को। अभी ईरान तो फंस गया इजराइल से। इजराइल तो विश्व का सबसे बड़ा सैनिक की संख्या सबसे अधिक इजराइल में है। वह ईरान तो अब डर गया, सीधी इजराइल से लड़ना साधारण बात नहीं है। तो वह अब पाकिस्तान से आया मदद मांगने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका के सहयोग से, चाइना के सहयोग से भारत से भी अधिक परमाणु बम बना के रखा हुआ है। आपको पहले भी मंत्री जी वहाँ के बोले थे ना, जो 250 ग्राम का बम, 250 ग्राम भारत के में मंदिर में घंटा नहीं बजेगी, भारत में फूल नहीं खिलेगी, चिड़िया नहीं चहचहाएगी। आप तो ये कहानी सुने थे, वहाँ पर बहुत परमाणु का बम का बना के रखा है भारत के लिए। अब ईरान का दोस्त है मुसलमान ब्रदर, वह पाकिस्तान का परमाणु बम ईरान को सप्लाई होगा। तो जो बाइडेन साहब से अपील है, इतिहास में आप इतिहास पुरुष बन जाइएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील है,
हमारा संगठन ने कहा था हम दुनिया में क्रिश्चियन को मिटा देंगे, दुनिया में हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, दुनिया में हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे। और मिटाने के लिए वह बैठा ही हुआ है। आज भारत में सैकड़ों हिंदू लड़के को मारा गया, कहा PFI का मुख्यालय बना देंगे हम दिल्ली में। आज भारत में मणिपुर में कितने हिंदू मारे गए, हिंदू ही तो मारे गए, मारने वाला विदेशी था। और इजराइल क्रिश्चियन देश है, अब अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका का पिछलग्गू है पाकिस्तान। और अमेरिका का जो रक्षा बजट है वह दुनिया में कई एक देशों के बराबर से भी अधिक है। वह आज तक और एकाध साल का जो बजट होता है उससे अधिक खर्चा पैसा पाकिस्तान को दिया है, और वह पाकिस्तान इजराइल को और क्रिश्चियन दोनों को समाप्त करने के लिए अपना काम कर रहा है। जो बाइडेन साहब क्रिश्चियन को बचाइए, क्रिश्चियन को बचाइए, नहीं तो दुनिया आपको माफ़ नहीं करेगी, अमेरिका की जनता माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि आपके पाले हुए सांप हैं पाकिस्तान, आपके पाले हुए सांप हैं पाकिस्तान, आपके पाले हुए सांप हैं पाकिस्तान, जो क्रिश्चियन को हिंदुओं को डसने का काम करती है। जो हिंदुओं को आज पाकिस्तान में 33% था हिंदू आज़ादी के समय, आज 2% है कि 1% है। और वह जो भी है उसको जवान लड़कियां हो नहीं पाती है, लड़कियां जवान नहीं हो पाती पाकिस्तान में। हिंदुओं सिख और ईसाई का उसको उठा के ले जाते हैं आतंकवादी, घर खाली करवाते हैं। क्यों? किसी से भगा दो। आज भारत में विस्थापित हुए हिंदू का हालत क्या है? क्योंकि हमें तो 20 बच्चे पैदा करने हैं, 8 बीवियाँ होगी, 20 बच्चे होंगे, तो कहाँ रहेगा आपस में? तो हमको तो हिंदुओं का ज़मीन चाहिए। खाली प्लॉट हमारा है, बिहार में भी है, पूरे भारत में भी है, विश्व में भी है। हिंदुओं को तंग तबाह करो, क्रिश्चियन को भगाओ पाकिस्तान से। अब तो क्रिश्चियन से तो भाग गया, हिंदू तो भाग गए पाकिस्तान से। अब तो इजराइल में क्रिश्चियन मारे जाएंगे, अमेरिका के क्रिश्चियन मारे जाएंगे, ब्रिटेन के क्रिश्चियन मारे। आप कितना भी ताकतवर हो, आप अपने घर में बंद नहीं रह सकते हैं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील है, जो आपके ही पाले हुए सांप हैं पाकिस्तान, और वह क्रिश्चियन को मिटा रहा है, क्रिश्चियन नीति को मिटा रहा है, इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा, अमेरिका की जनता आपको माफ़ नहीं करेगा। इसके लिए आप कठोर कार्रवाई पाकिस्तान पर करना पड़ेगा। और भारत में आप क्या भेजिएगा टीम? आप पाकिस्तान को मसल दीजिए, क्रिश्चियन बचेगा, नहीं तो आप जानिए, आपका काम जाने। थैंक्स।